6 महीने का राशन लेकर जा रहे हैं, जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे। हमारे पास 6 साल का राशन है। पेट्रोल हमारे पास 750 से ऊपर है। किसान यूनियन ये तो जान ऑन लगा रहेगा जितनी देर मोदी कानून नहीं वापस लेता। किसानों के हित में हमें जेल भी जाना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, ये पद यात्रा, ये किसान यात्रा हम करके रहेंगे। किसान यूनियन न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किसानों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। पंजाब, हरियाणा, यूपी से हजारों किसान दिल्ली पहुंचने लगे हैं। यूपी के मेरठ, बागपत, सहारनपुर टोल प्लाजा पर जबरदस्त तरीके से किसानों ने हंगामा किया है। गाजियाबाद के पास पिलखवा टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कर दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने पैदल मार्च किया है। बागपत में टोल बूथों पर भारतीय किसान यूनियन का हंगामा है। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले ही राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए थे कि यूपी के सभी टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हो जाए। सभी जिलों के एसपी को इस बात के खास निर्देश दे दिए गए थे कि टोल प्लाजा के साथ ही हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी जाए। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बागपत की तस्वीर, यूपी के बागपत की तस्वीर, यहाँ पर किसान पहुंचे, जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। और अब 3 तस्वीरें बागपत, सहारनपुर और मेरठ की तस्वीरें देखिए। टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे, वहां पर टोल प्लाजा पर कब्जा किया और कह दिया कि अब टोल प्लाजा फ्री है। किसान बड़ी संख्या में उतरे हैं आज हाईवे पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 12 दिसंबर को वेस्ट यूपी और साथ ही देश के जो सभी बड़े टोल प्लाजा हैं उसको फ्री करने का वो काम करेंगे। और सुबह 10 बजे के बाद लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती गई टोल प्लाजा पर। और अब सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, अभी भी बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी। और सिर्फ ये किसान नहीं बल्कि पंजाब से 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान और पहुंच रहे हैं, करीब 50,000 की संख्या में, ताकि इस प्रदर्शन को और धार दिया जा सके। अभी तो कोई पहुंचा नहीं है। दिल्ली को घेरने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था आ रहा है। किसानों के जत्थे के साथ न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर भी हैं। किसानों के हर मूवमेंट की जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब से किसानों का काफिला पिछले कल निकला था और आज अंबाला होते हुए दिल्ली में दाखिल हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां भी नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ही दिखेंगे। जिस तरह से जो पंजाब के किसानों ने आह्वान किया था कि 500 से 700 ट्रैक्टर जो हैं वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और 25 से 30 हजार लोग जो हैं दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो उसी के चलते आप देख सकते हैं पिछले कल कुछ ट्रैक्टर जो हैं वो रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ट्रैक्टर जो थे वो शाहबाद, जो कुरुक्षेत्र का एरिया है, वहां रुके हुए थे और उसके बाद आज सुबह जो है उन्होंने वहां से कूच किया है। ट्रैक्टर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उन पर भी झंडे लगे हुए हैं। यानी कि जिस तरह से जो दिल्ली का आंदोलन है उसको बड़ा करने के लिए जिस तरह किसान यूनियन ने आह्वान किया था, उसी के चलते पंजाब से किसानों को दिल्ली की ओर कूच करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको ट्रैक्टर ही दिखेंगे, ट्रक, गाड़ियां, ट्रैक्टर, इसमें जो है किसान जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जो पिछली बार दिल्ली का रुख जब किसानों ने किया था तो ट्रैक्टर और ट्रॉलियां ज़्यादा थी लेकिन किसान कम थे, लेकिन इस बार जो 500 से 700 जो ट्रैक्टर हैं उसमें आप देखेंगे कि जो लोग हैं 20 से 25 हर ट्रैक्टर में जो है वो लोग मौजूद हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत विफल हो रही है, उसी के चलते अब जो आंदोलन है उसको किसान यूनियन बड़ा करने जा रही है। तो हमने कल अमृतसर से लेकर दिल्ली तक हर किसान के साथ जो है हम यहाँ से चल रहे हैं और उनकी हर मूवमेंट पर हमारी नज़र है। और आप ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देख रहे हैं कि कितना लंबा काफिला जो है वो किसानों का दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसान आंदोलन है वो आज 17वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन बावजूद उसके केंद्र सरकार से जो बातचीत का जोर है वो अब हमेशा विफल होता जा रहा है। किसान आंदोलन को और बड़ा करने के लिए पंजाब से किसानों ने दिल्ली का रुख किया है और कल सुबह अमृतसर से करीब 30,000 किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च किया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जो करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो
जत्था है ये पहुंचा हुआ है और यहां से सिंघू बॉर्डर जाने में करीब अभी 120 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा और साथ ही 3 से 3.5 घंटे जो हैं वो उन्हें सिंघू बॉर्डर पहुंचने में लगेंगे। लेकिन जिस तरह से कल सुबह से ये जत्था अमृतसर से रवाना हुआ था और रात को जो कुरुक्षेत्र में शाहबाद में ये जत्था रुका था और अब जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आप एक तस्वीर और भी देखिए, जहां पर भी जो भी आपको गाड़ी या ट्रक दिखाई देगा अगर उस पर झंडे लगे होंगे तो वो भी जो है वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। वो भी किसान जो हैं ट्रैक्टरों से हटकर अपने जो प्राइवेट व्हीकल हैं उनमें दिल्ली का रुख कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा जत्था होने के बावजूद कई किलोमीटर तक जो है ये ट्रैक्टर जो हैं आपको दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो नेशनल हाईवे 44 है इस पर आपको कहीं भी जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है किसान यूनियन द्वारा वो काफ़ी कड़ी की गई है। बार बार अनाउंसमेंट जो है वो स्पीकर के माध्यम से की जाती है कि जो भी किसान हैं जो दिल्ली का तरफ जा रहे हैं वो एक लाइन में चलें और जो दूसरे लोग हैं वो एक लाइन में चलें, यानी कि जो आम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की जो है वो ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये काफिला जो है कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में पहुंचा है और यहाँ से सिंघू बॉर्डर पहुंचने में उन्हें करीब से 3 से 3.5 घंटे अभी लगेंगे और 120 से 30 किलोमीटर का सफ़र जो है उन्हें तय करना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में जो आंदोलन का आकार है या फिर उसको बड़ा करने के लिए जिस तरह से किसान यूनियन ने आह्वान किया था, उसी के चलते जो है वो पंजाब के किसानों ने अब दिल्ली का रुख किया है और इसमें जो 500 से 700 ट्रैक्टर जो हैं वो शामिल हैं और 25 से 30 हज़ार जो हैं वो किसान इसमें बताए जा रहे हैं। तो अभी ये काफिला जो है वो कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में पहुंचा है और 3-3.5 घंटे में जो है ये काफिला सिंघू बॉर्डर पहुंच जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन हरियाणा। तो ये विशाल की आप रिपोर्ट आप देख रहे थे। शाम को 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त होगा जब ये सारे किसान पहुंचेंगे और तब सिंधु बॉर्डर पर किसानों की तादाद कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी पूरी तरीके से तैयारी है दिल्ली की सारी सड़कों को बंद करने की। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। टेकरी बॉर्डर से देखिए हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया की एक रिपोर्ट। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पहले पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने 26 तारीख को दिल्ली कूच किया कि दिल्ली आएंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। 26 तारीख के बाद से टिकरी बॉर्डर है। टिकरी बॉर्डर पर आप देख सकते हैं जो किसान है यहाँ पे जमे हुए हैं, इनको यहाँ से आगे आने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि उस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप यहाँ से बुराली जा सकते हैं, जो ग्राउंड है वहाँ जाने की इनको इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन किसान यहीं डटे रहे। उस दिन से लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच करीब 5 दौर की बातचीत सरकार से किसानों की हो चुकी है, लेकिन बातचीत फिलहाल बेनतीजा रही है। ये कहा जा रहा है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार हो रही थी, लेकिन किसानों की तरफ से लगातार एक ही मांग है कि जो कानून है उन कानून को निरस्त किया जाए। हालांकि यहाँ पे चूँकि पहले दिन की अगर बात करें 26 तारीख को यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और यही वजह है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त की है। किसानों को आगे आने की यहाँ से अनुमति नहीं है। यहाँ पर अगर आप प्रदर्शन करते हो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। आज किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे और आगरा एक्सप्रेसवे बंद का आह्वान किया था और 14 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है कि 14 तारीख को किसान बड़ा प्रदर्शन कर भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सहारनपुर के पास भी किसानों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया है। पुलिस और किसानों के बीच यहां पर झड़प भी हुई। एक रिपोर्ट आप देखिए। सहारनपुर में जो भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो स्टेट हाईवे के इस टोल पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पुलिस के साथ भी इनकी काफ़ी नोकझोंक यहाँ पर हुई है। जो किसान यूनियन के जो लोग हैं वो जो टोल की पर्चियाँ जो काट रहे थे लोग उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस के साथ इनकी यहाँ पर जो नोकझोंक है वो यहाँ पर हुई है। किसान यूनियन ने सहारनपुर के जो 3 मुख्य जो टोल हैं सरसावा में, नागल में, काकरेडी में, उन तीनों टोलों को इस वक्त कब्जा कर लिया है और वहाँ से जो वाहनों को टोल फ्री कर दिया है, वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार इनको रोकने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो किसान हैं वो मान नहीं रहे हैं। उनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक इनका ये कार्यक्रम रहना है, जिसमें जो टोल प्लाजा है वहाँ पर किसान जो है वो कब्जा करेंगे और उसके बाद जो वाहन है उनको टोल फ्री यहाँ पर किया जाएगा। सहारनपुर से रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, अलग अलग हाईवे पर उनकी मौजूदगी है ताकि हर जानकारी और तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। सूरज अरोड़ा हमारे साथ है दिल्ली जयपुर हाईवे पर, मनीष मौजूद है यमुना एक्सप्रेसवे पर, विशाल ठाकुर पंजाब दिल्ली हाईवे पर तैनात है, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये कोटपुतली राजस्थान,
वहां पर इनकी तैनाती है। विनोद दियान बॉर्डर पर है, दिल्ली से रिमानुल्लाह खान सिंधु बॉर्डर से, हिमांशु शर्मा हापुड़ टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, रवि सिसोदिया टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले लाल सिंह मैं आपके पास आता हूं, कोटपुतली बॉर्डर पर इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या हलचल वहां पर? ये तैयारी ये थी किसानों की कि पहले वहां पर जमावड़ा होगा, उसके बाद हाईवे को बंद करेंगे। देखिए राकेश, बिल्कुल जिस तरह पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, अब राजस्थान की धरती से भी बड़ी संख्या में किसानों का कूच करने का कार्यक्रम है। और राकेश, इन तस्वीरों में एक बात और बता देता हूं, फिलहाल जो कोटपुतली से तस्वीरें मैं आपको दे रहा हूं उसके सियासी मायने भी हैं, क्योंकि यहाँ जो पार्टी है रालोपा एनडीए का घटक दल है। हनुमान बेनीवाल लगातार जब से केंद्रीय कृषि बिल आए हैं तब से लगातार इन बिलों के खिलाफ बोलते रहे हैं, यहां तक कि एनडीए को छोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। आज उनकी कोटपुतली में बड़ी सभा होने वाली है, नागौर से वो रवाना हो गए और उसी दल के तमाम कार्यकर्ता जो किसान हैं यहाँ जुड़ गए। आप देखिए इन लोगों को ये आ चुके हैं यहाँ पर, किस तरह की इनकी तैयारी रहेगी, क्या इनका आगे का कार्यक्रम है, हम इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या कार्यक्रम है आगे? आगे का सर ये रहेगा कि मोदी जी को ये कानून लाने की जरूरत कहाँ हुई, पहली बात। आपका कार्यक्रम क्या है ये बताइए। आपका कार्यक्रम ये है, यहाँ आज पंचायत जो रामस्वरूप जी कसाना के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, उसमें हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल भी पधारेंगे और पधार के जो हनुमान जी नेतृत्व हमें देंगे उस नेतृत्व के अनुसार हम दिल्ली जाने का आज काम करेंगे। और हरियाणा के बोर्ड से कम 10 से 15 हज़ार लोग राजस्थान से जाके और वहाँ टोल प्लाजाओं को लेकर, जाम को लेकर क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम कुछ नहीं है, ये बिल फाड़ दिया जाएगा तो किसान वापस आ जाएंगे, नहीं तो दिल्ली कूच करेंगे, चाहे आर्मी लग जाए चाहे एयरफोर्स लग जाए। मतलब आप यहाँ से दिल्ली कुछ हालात में करोगे? हालत में करेंगे। ठीक है, आप किसका इंतजार करोगे? सरकार का कोई कि क्या उनका आता है बिल्कुल लेकर? हमारा सुप्रीमो जो कहेगा वो करेंगे, किसान भाई कहेंगे वो करेंगे। टोल प्लाजा को लेकर कोई रणनीति है आप लोगों की? टोल प्लाजा को लेकर क्या है कार्यक्रम? आप कहाँ से आए हो? टोरडा से आए। कार्यक्रम आपका? बिल कैंसिल कराएंगे शाम। ठीक है, चलिए लाल सिंह मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक बार विशाल ठाकुर का रुख कर लेते हैं। जो किसानों का काफिला चल रहा है आगे, 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियां उस काफिले के साथ मौजूद हैं। बताइए अभी ये काफिला कहां पर है, इसके साथ ही दिल्ली के सिंधु बॉर्डर तक पहुंचने में अभी कितना वक्त है? विशाल। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरह से अब काफिला जो है वो करनाल में एंटर कर गया है, अगर चाहे हम गाड़ी में मौजूद हैं और गाड़ी से चाहे आगे की नज़र आप देखें तो इस तरफ भी आपको काफिला जो है वो चलता हुआ नज़र आएगा। और अब यहाँ से 2.5 से 3 घंटे जो है वो सिंघू बॉर्डर तक लगेंगे। और उसके पीछे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पीछे भी काफिला जो है काफ़ी लंबा जो है वो लगातार जो है वो चल रहा है। अभी फिलहाल थोड़ी देर बाद पहले जो कुरुक्षेत्र से जब करनाल में हुए थे वहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई थी, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए जत्थे रुके और उन्होंने वहाँ पर दोपहर का भोजन किया और उसके बाद दोबारा जो है वो जत्था जो है अब आगे की बढ़ रहा है। और 2.5 से 3 घंटे के बीच में जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है ये सारा का सारा जत्था वहां पर पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, सिंधु बॉर्डर पर 3 से 4 बजे यानी विशाल तैयारी इस बात को लेकर है कि और मौजूदगी बढ़ा दी जाए दिल्ली के दहलीज पर किसानों की, ताकि पूरी तरीके से जो किसानों ने पहले ऐलान किया है कि अगर दिल्ली को सील कर देना है तो उसमें वो कामयाब हो सके। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सूरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। सूरज अरोड़ा, बताइए दिल्ली जयपुर हाईवे पर क्या स्थिति है अभी? देखिए राकेश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलूं और बता ये भी दूं कि सबसे पहली गाड़ी अब से चंद मिनट पहले जो है वो किसानों की यहाँ पहुंची थी, अपने प्राइवेट व्हीकल से पहुंचे थे और उसी दौरान जो प्रशासन की तैयारी है उसकी भी तस्वीर पेश आई। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश जी से कहूँगा कि बैक साइड की तस्वीर अगर आपको दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पर जो प्रशासन की मौजूदगी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जगह जगह जो पुलिसकर्मी हैं या सैनिक बल हैं वो बटे हुए हैं। और लेकिन कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो यहाँ पहुंचते हैं। तो उन किसानों से भी हम लोगों ने जाना, बात की उनसे, उन्होंने बताया कि सब लोग रास्ते में हैं और उनके जो उनकी प्लानिंग है आज के दिन की टोल प्लाजा को लेकर उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है समय को लेकर। तो कल व्यापक। ठीक है, चलिए सूरज मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान और आज उनके प्रदर्शन का 17वां दिन है। टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा करना अब शुरू कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग टोल प्लाजा पर किसान पहुंचे बड़ी संख्या में नारेबाजी करते हुए। नोएडा बॉर्डर की तस्वीर, शंभू बॉर्डर की तस्वीर और साथ ही पिलखुआ की तस्वीर, वहां पर भी किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। आज और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, करीब 50,000 किसान 700 अलग अलग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, ताकि आंदोलन को और धार दी जा सके।
सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुमान उल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंधु बॉर्डर से। रुमान, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हालचाल और खासतौर पर रणनीति आज के लिए क्या, क्योंकि जानकारी यह है कि 3 से 4 बजे के आसपास बड़ी संख्या में और ज्यादा किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उसी का माहौल बनाया जा रहा है और सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी तो शांति है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रशासन का जो अनुमान है उसके मुताबिक करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 10-11 लोग के हिसाब से भी लगाया जाए तो करीब 7 से 8 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि किसान हैं, जो कि आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो किसान हैं वो इस इलाके में उसी तरह से प्रदर्शन चल रहा है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आगे क्या होगा? किसान जो आ रहे हैं उनका इंतजार हो रहा है? किसान डेली आ रहे हैं, 20,000 के करीब किसान डेली यहाँ पे पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में लगभग 10-12 लाख किसानों की यहाँ पे टोटल इकट्ठ हो जाएगा। क्या सिर्फ किसान आंदोलन ही है या राजनीति भी शामिल हो गई है? कहाँ से आ गई किसान में? कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का बात हो रही है कि वो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे ऐसे भी किसान लीडर्स हैं जो कि किसान। ठीक है, देखिए इस बात में दिक्कत क्या है, अगर कोई लीडर जिसको जनता सुनती है। ठीक है, चलिए रुमान, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद हैं। आमिर, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं? इसके साथ ही किसानों ने कुछ रणनीति बदली है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, 2-3 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति ये है कि आज शाम से शाहजहां बॉर्डर से जो है वहां से किसान मूव कर जाएंगे और कठपुतली से भी मूव कर जाएंगे। लेकिन तैयारी किस तरह से हरियाणा पुलिस की, उसके बारे में बताता हूं। रणनीति क्या पुलिस की, आप देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू पुलिस जो है यहाँ पे बैठी हुई है। मैं केएमपी से थोड़ा सा आगे की तरफ निकल के आया हूँ और बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं वहां पे रखे गए हैं ताकि जो मिट्टी के ट्रॉले हैं उनको रोकने के लिए। और साथ में यहाँ पे आप ठीक है आमिर, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं कि किसान अगर इस हाईवे को जाम करने आते हैं तो कैसे उन्हें रोका जाए, कैसे टोल प्लाजा फ्री करने से रोका जाए। पुलिस और प्रशासन की अपनी तैयारियां। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं जो कि गाजियाबाद में मौजूद हैं, हापुड़ टोल प्लाजा पर वो मौजूद हैं। हिमांशु, हापुड़ टोल प्लाजा पर स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए टोल प्लाजा को पूरी तरह से किसानों ने अपने कब्जे में ले लिया है और जितनी भी लाइनें हैं, यानी कि 18 लाइनें यहाँ पर हैं, सभी पर किसान मौजूद हैं। हर पॉइंट पर 2 किसान मौजूद हैं और जो गाड़ियां हैं वो बिना टोल यहाँ दिए आगे गुजर रही हैं। जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया था टोल प्लाजा को कब्जे में ले लेंगे, वो यहाँ पर कर दिया है। पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, किसी तरह की कोई हिंसक घटना यहाँ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम जो किसान हैं वो साइड में है और देख सकते हैं साइड में बैठे हुए हैं, नारेबाजी यहाँ चल रही है। किसानों को कहना है जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक प्रदर्शन चलेगा। बात ठीक है हिमांशु, चलिए हिमांशु, ठीक है, फिलहाल वक्त इतना ही है। हिमांशु दिखा रहे थे हापुड़ टोल प्लाजा की तस्वीर, वहां पर भी किसानों ने इस टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया है और इस टोल प्लाजा को फ्री करा दिया है।